हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सुंदर सा क्यूट सा रोज़, जिसके लिए हमें चाहिए स्मॉल पेटल्स। मैंने 3 स्मॉल पेटल्स बनाई हैं, 3 मीडियम पेटल्स बनाई हैं, 1 2 3 एंड 3 लार्ज पेटल्स मैंने इस कलर में बनाई हैं, 1 2 3। और 3 ही लार्ज पेटल्स मैं वाइट में बनाऊंगी। मैंने 2 बना ली हैं और अब हम वाइट में ही वाइट से मैं आपको 3rd लार्ज पेटल बनाना सिखाऊंगी। जो स्मॉल पेटल्स है और लार्ज पेटल्स है उनका फुल प्रोसेस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मैंने 3 लीव्स बना रखी है, उनका फुल पैटर्न भी मैं रिटर्न में लास्ट में शेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना, 2 फिंगर्स के ऊपर से इसको ऐसे रखना है और एक राउंड हो देना है बस। तो इसको अब 3rd राउंड में हम इसको इस तरह से क्रॉस बना लेंगे। क्रॉस बनाने के बाद क्रोशिया को नीचे से ले जाना है, इन 2 धागों के नीचे से, और इस वाले धागे को पुल करना है इस तरह से। और ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो मैंने ये बनाया है सिंगल क्रोशिया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। क्रोशिया को अंदर से लेके जाएंगे, धागे को निकाल लेंगे क्रोशिया के साथ, और फिर इसी धागे को इन दोनों धागों के बीच में से इस तरह निकाल देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया। उसके बाद हमने 4 और बनाने हैं। 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5। तो हमने 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ये धागा है, जो छोटे वाला धागा हमने छोड़ रखा है, इसको पकड़ के पुल करेंगे इस तरह से। अब हमें पता लग गया जिस धागे को हमने पुल किया है ना, वो ये वाला है, ठीक है। तो अब हमें इसको भी छोटा करना है, तो हम इसको पुल करेंगे। अब तो पूरा टाइट कर देना हमने इसको। तो ये टाइट कर दिया। अब हम इस धागे को पकड़ के खींच देंगे, इस धागे को पकड़ के पुल कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह की शेप में आ गया है। मैंने इसको अच्छी तरह से पुल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने स्लिप स्टिच करनी है। अब इस पूरे राउंड को हमें बंद करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाली चेन है उसके अंदर जाएंगे, क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, धागे को निकालेंगे, और जो ये वाला धागा हमने निकालना है इसको इसके अंदर से निकाल देंगे। इसको बोलते हैं हम स्लिप स्टिच, इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का घेरा बन के तैयार हो गया है। ये हमारे पास फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड में तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम सेकंड राउंड को एक चेन लेंगे 1, और अब सेकंड राउंड में हर चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो फर्स्ट में बना रहे हैं हम, ये हुआ 1, मैंने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और मैं अब इस पे निशानी लगाऊंगी ताकि मुझे बार बार कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में निशानी लगा सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में निशानी लगा लिया। अब इसी के अंदर हम फर्स्ट चेन के अंदर सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने सेकंड सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब थर्ड चेन में बनाएंगे 2 हम। टोटल हमने 10 बनाने हैं इस राउंड में, ठीक है। हमारे 4 हो गया, ये 5, और इसी के अंदर ये हुआ हमारे पास 6। तो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। हमने टोटल 10 बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम यहाँ पे ये 7 8। अब इस चेन में बनाएंगे 2 हम, 9, और ये हुआ हमारे पास 10। अब हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं।
अब जहाँ पे हमने निशानी लगाई थी वहीं पे हम स्लिप नोट बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे जहाँ पे हमने निशानी लगाई थी। यहाँ पे लगाई थी तो यहीं पे डालना क्रोशिया और इस तरह से निकाला धागा और ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिया। देखो ये कुछ इस तरह का बनना शुरू हो गया हमारे पास राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए हम 1 चेन लेंगे। तो पहले हम इसी के अंदर जो फर्स्ट वाली है तो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था और इसमें हमने मार्क कर लिया है। अब हम सेकंड वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो अब नेक्स्ट वाले में हम सिंगल बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1। नेक्स्ट वाले में हम 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। इस तरह से हम फुल प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे इसमें। तो ये हमारे पास राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको लास्ट जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। 4th राउंड स्टार्ट करेंगे हम अब एक चेन के साथ। तो हमने एक चेन बनाई तो यहाँ पे हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया और इसमें हम इसको मार्क कर लेंगे। तो ये हमने इसको मार्क कर लिया, एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब सेकंड चेन में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस सेकंड चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया और अब थर्ड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो हमने ये 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए थर्ड चेन में। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से वही यही पैटर्न को हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है। ये 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम स्लिप स्टिच के साथ ख़त्म करेंगे। तो ये हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारे पास नीचे वाला धागा है इसको टाइट करके यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से। तो हमारे पास 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5th राउंड में भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक चेन लेंगे, 1 चेन लिया और अब फर्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया और अगली वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 1 एंड 2। तो इस वाली राउंड में हमने क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 3 टाइम्स हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4 टर्न्स में हम एक इंक्रीज कर देंगे यानी कि 2 बनाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे करना है, 1 नेक्स्ट वाले में बनाएंगे अब 2, अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 3 और 4th वाले में हम 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में फॉलो करेंगे। ये बने। तो ये हमारे पास राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको निकाल के स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम। सबसे पहले एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद
सबसे फर्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और इसको मार्क कर लेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने 5th राउंड में बनाए थे 3 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज किया था। अब बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज करेंगे, यानी कि 5th चेन में इंक्रीज करेंगे। 1 बन गया। ये नेक्स्ट वाले में 2 हो गया अब हमारे पास। ये 3rd चेन में बनाया, ये 3 हो गए और ये 4th चेन में बनाया। तो अब हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 5th में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम फिनिश कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अगले 7th राउंड स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और फर्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे। नेक्स्ट 5 टाइम्स हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। तो हमने 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया और अब हम 6 चेन में इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 2 बनाएंगे हम 6 चेन में। हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। ठीक है, पहले हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए और फिर हमने एक इंक्रीज कर दिया, 6 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। ठीक है, अब हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 नेक्स्ट वाले में 5। तो हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर से यही पैटर्न को हम चारों तरफ फॉलो करेंगे। ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम 8th राउंड बनाएंगे। 8th राउंड बनाने से पहले हम एक चेन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बन चुके हैं हमारे पास। हमने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बना दिए और अब हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में बनाएंगे, 1 एंड 2। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम सारी तरफ फॉलो करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8th राउंड ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इस वाली चेन में क्रोशिया को डालते हैं, धागा निकालते हैं और स्लिप स्टिच लगा देते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 8th राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 9th राउंड बनाएंगे। 8 राउंड कंप्लीट हो गया। अब 9th राउंड में क्या करेंगे, हम एक चेन लेंगे। अब तक तो हमने सारी जगह सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। कैसे, क्रोशिया को के ऊपर से धागे को ऐसे लेना है, फिर इसमें से फर्स्ट वाली चेन में से इसको निकाल लेना है और ये हमारे पास फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। इसको हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमें टोटल 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बन गया, ये 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7th। तो हमारे पास टोटल 7 हाफ डबल क्रोशिया बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, 8 चेन में हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, 1 और इसी में एक और बनाएंगे 2।
तो हमने एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। सबसे पहले हमने 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर 8 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया। 1, ये हुआ 1, ये 2 और ये 3, ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हुए हमारे पास। अब 4th चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो हमने इसी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज। ये प्रोसेस हमने 6 टाइम रिपीट करना है। मैंने एक बार बना दिया तो 5 बार और हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मैंने सबसे पहले बनाई 7 हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज और 3 हाफ डबल क्रोशिया और इंक्रीज। ये वाला प्रोसेस मैंने 6 टाइम्स रिपीट कर लिया और मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब हम बनाएंगे लास्ट में 8 हाफ डबल क्रोशिया, 8 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इस चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास टोटल 9 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम 10th राउंड बनाएंगे। अब हम सब में एक एक सिंगल चेन ली थी, अब हम डबल चेन लेंगे, हम 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2। और अब हम इस राउंड में डबल क्रोशिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। अब यहाँ 3 धागे हो गए हमारे पास, तो पहले 2 में से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से। हाँ, हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लिया था और 6 और बनाएंगे अब हम डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया, ये 6 और ये 7। तो ये हमारे पास टोटल 7 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन 2 चेन्स को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं 7 चेन्स में। ठीक है, नहीं, आगे हम 16 चेन में 32 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 16 चेन तक। ठीक है, तो 1, इसी चेन में बनाएंगे 2, नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, अब 1 और इसी चेन में 2। तो अब हम इस प्रोसेस को 16 चेन्स तक रिपीट करेंगे। ठीक है, 1 2 बना दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ तक हम इसको रिपीट करेंगे। तो मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ। इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे यहाँ तक टोटल 16 चेन्स हैं। 16 चेन में हमने हर चेन में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे पास ये 15 बन चुके हैं और 16th हम इसके अंदर बनाएंगे। 16 चेन में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट चेन में क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमने 3 चेन्स क्यों बनाई है, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पेटल बनाते हैं तो ये कॉर्नर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 चेन्स लिए। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 2 धागे दिख रहे हैं, ये 2 लूप दिख रही हैं हमारे पास, इसके अंदर से क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे, यहाँ से धागे को निकाल लेंगे और जो हमने धागा निकाला है उसको फर्स्ट वाले धागे के अंदर से निकाल लेंगे, जैसे स्लिप स्टिच लगाते हैं वैसे, इस तरह से। ठीक है, लगाने के बाद इसी चेन में जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 and 2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट 16 चेन के अंदर 32 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 16 चेन्स तक। मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ 16 है, मैं 17 पे मार्क कर देती हूँ उस पर। ठीक है, तो इससे पीछे वाली हमारे पास टोटल 16 चेन है और 16 चेन के अंदर हमें 32 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि एक चेन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और अब हमारे पास टोटल लास्ट में 7 चेन बच गए, जिनके अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, और अब हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये लोन की लास्ट में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे, 1 2 and 3, और इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद जो हमारे पास ये वाली चेन है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2। और अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे, सॉरी एक चेन लेंगे और इसको यार्न को कट कर देंगे। इसको निकाल लेंगे, इसको खींच के टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास ये इस तरह की लीफ बन के तैयार हो गई है। तो सबसे पहले मैंने वायर ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो इस वायर को मैंने आगे से इसको फोल्ड कर लिया है, जिसको हम फर्स्ट लीफ में बंद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लीफ है, मैं इसके अंदर से इसको निकालूंगी यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। इसको यहाँ से ऐसे और फिर इसको ऐसे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering
inside.